मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म मुहूर्तं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय 5 भावों की चर्चा अपनी चल रही है। उसमें औपशमिक भाव की चर्चा अपने की। औपशमिक भाव कितने भेद वाले हैं, औपशमिक भाव के कितने भेद हैं। कितने भेद है औपशमिक भाव के? 2। कौन कौन से? औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र। औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव माने जिन्होंने दर्शन मोहनी की और अनंतानुबंधी की चाल, जिन्होंने दर्शन मोहनी की प्रकृतियों का कितनी 3 काल होता है, 1 काल, और अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियों का जिन्होंने उपशम कर दिया है। ऐसे अनंतानुबंधी और दर्शन मोहनी के उपशम से होने वाले सम्यक्त को औपशमिक सम्यक्त कहा जाता है। माने यहाँ पर उपशम हुआ है, कर्म का उदय नहीं है, लेकिन कर्म का क्षय नहीं हुआ। कुछ काल तक कर्म को दबा देना, उसका उदय नहीं होना, अनंतानुबंधी का भी और दर्शन मोहनी की जो 3 प्रकृति मिथ्या, सम्यक, मिथ्या और सम्यक, इन 3 का भी, 7 प्रकृतियों का जो उदय का नहीं होना है, माने 7 प्रकृतियों का तो जो उपशम है, उसका नाम औपशमिक सम्यक्त है। और वो उन 7 के अलावा जो चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियां हैं, उनके उपशम से होने वाले चारित्र को औपशमिक चारित्र कहते हैं। जो 7 के अलावा बची ना 21, कौन सी 21? 3 चौकड़ी और 9 कषाय, 12 और 3, 12 और 9, 21। ये 21 प्रकृतियों का जब पूरा उपशम हो जाता है तो औपशमिक चारित्र होता है। और इसके अलावा जब 7 प्रकृतियों का उपशम होता है तो औपशमिक सम्यक्त होता है। क्योंकि मोहनी में उपशम भाव संभव है, तो दर्शन मोहनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4, इन 7 के उपशम से औपशमिक सम्यक्त, और चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक चारित्र। चारित्र मोहनी में अनंतानुबंधी क्यों नहीं ली? क्योंकि अनंतानुबंधी का संबंध सम्यक्त से है, वो सम्यक्त की घातक प्रकृति मानी गई है, और बाकी जो 3 कषाय है वो चारित्र की घातक है। तो अनंतानुबंधी का जो उपशम होता है और दर्शन मोहनी की 3 का उपशम, तो इन 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त प्रकट होता है। और चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक चारित्र होता है। औपशमिक चारित्र 11वें गुण स्थान में होता है, लेकिन उसका मतलब उस औपशमिक चारित्र की प्राप्ति का प्रारंभ उपशम श्रेणी के अंदर 8वें, 9वें और 10वें, 11वें गुण स्थान में होता है। समझ में आ रही बात? 8वें से औपशमिक सम्यक्त, 8वें से उपशम श्रेणी मानना जीव प्रारंभ करता है। तो उपशम श्रेणी मैंने सीढ़ी पे चढ़ा है, चालू किया है चढ़ना, अभी कोई ऊपर पहुंच नहीं गया है, लेकिन चढ़ना चालू किया है, तो अपन ये कह सकते कि ऊपर पहुंच गया है। तो ऐसे ही जिसने उपशम श्रेणी पे आरोहण किया है, उसे हम ये कह सकते हैं कि इसने उपशम चारित्र प्राप्त कर लिया है। लेकिन वो जब करेगा तभी वास्तव में वो चारित्र कहलाएगा। लेकिन इसलिए इस अपेक्षा से हम 8वें गुणस्थान से भी उपशम चारित्र कहते हैं, क्योंकि उसने 8वें गुणस्थान से उपशम चारित्र को प्राप्त करने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया। तो इसलिए 8, 9, 10 गुणस्थानों में भी औपशमिक चारित्र कहा गया है। वास्तव में तो औपशमिक चारित्र 11वें गुणस्थान में ही होता है। और औपशमिक सम्यक्त जो है वो 4थे से प्रारंभ होकर और 7वें तक तो प्रथमोपशम होता है, और फिर 6ठे 7वें से 11वें तक, मतलब 6ठे 7वें से 11वें गुणस्थान तक औपशमिक
द्वितीयोपशम सम्यक्त होता है। चौथे से सातवें तक कौन सा है? प्रथमोपशम। और छठे सातवें से 11वें तक द्वितीयोपशम। और उतरते वक्त फिर वो 5वें चौथे में भी हो सकता है। तो द्वितीयोपशम की सत्ता 4 से 11 तक है और प्रथमोपशम 4 से 7 तक होता है। द्वितीयोपशम चढ़ते समय 6 से 11 और उतरते समय 11 से 4 तक। वो द्वितीयोपशम फिर जाके मिथ्यात्व में बदल जाएगा। नहीं, वो उसका काल ही द्वितीयोपशम का अंतर्मुहूर्त है ना, तो अंतर्मुहूर्त बाद तो फिर उसकी 4 अवस्थाएं बनेगी। या तो वो अंतर्मुहूर्त बाद मिथ्यात्व में आ जाए, या अंतर्मुहूर्त बाद क्षयोपशम सम्यक को प्राप्त कर ले, या वो सासाधन में आ जाए। एक साथ क्या मतलब? एक साथ तो होते हाँ, ये हमने पिछली बार बताया था। आप नहीं थे पिछली बार? 2 दिन में से एक आध दिन छुट्टी बनाई आपने, मतलब 2 या उसके पहले कभी न कभी छुट्टी हुई आपकी। छुट्टी नहीं होती तो इसका आंसर हो जाता। क्या है इसका आंसर? मालूम? क्या प्रश्न समझ में आया आपका? अभी आया? इसको आया प्रश्न समझ में? क्या आया? क्यों नहीं? उसके पहले जितनी भी बार होगा उसका नाम प्रथमोपशम ही है। द्वितीयोपशम केवल श्रेणी चढ़ने के सन्मुख जीव के होता है। जब श्रेणी चढ़ते जीव तभी द्वितीयोपशम होता है, बाकी उसको हमेशा प्रथमोपशम ही होता है। प्रथमोपशम नाम है उसका। केवल श्रेणी चढ़ने के काल में द्वितीयोपशम, छठे सातवें स्थान। द्वितीयोपशम की उत्पत्ति छठे सातवें में होती है और फिर वो छठे सातवें से जब वो श्रेणी चढ़ना चालू करता है तो 8वें में भी रहता है द्वितीयोपशम, 9वें, 10वें, 11वें, फिर 11वें से उतरते समय 10वें, 9वें, 8वें, 7वें, छठे, और फिर और नीचे उतरे तो 5वें, चौथे तक भी रह सकता है। यानी द्वितीयोपशम की सत्ता 4 से 11 स्थान तक मिल सकती है। उत्पन्न 6-7 में होगा, ऊपर 11वें तक रहेगा और उतरते समय 11वें से चौथे तक रह सकता है। ये इसकी स्थिति। और औपशमिक प्रथमोपशम सम्यक तो पहले चौथे से 7वें तक ही रहेगा। औपशमिक सम्यक दृष्टि कितने, अच्छा कौन ज़्यादा मिलेंगे? औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के औपशमिक चारित्र 5 जीव है। हेतु बताना इसका, हेतु क्या? औपशमिक सम्यक दृष्टि ज़्यादा क्यों मिलेंगे? मालूम तुमको? समझ में आ रहा है? बताओ, औपशमिक सम्यक दृष्टि ज़्यादा क्यों मिलेंगे? हेतु जी बताइए। औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव ज़्यादा मिलेंगे कि औपशमिक चारित्र वाले? क्यों मिलेंगे ज़्यादा? कौन ज़्यादा मिलेंगे? तो उससे क्या है? प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि वाले जीव कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? चालू गति में। और द्वितीयोपशम मनुष्य गति में। चालू गति है और मनुष्य गति, कितना अंतर। प्रथमोपशम सम्यक में चालू गति के जीव सम्मिलित हैं और द्वितीयोपशम में केवल मनुष्य गति के जीव बहुत थोड़े। द्वितीयोपशम प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम कर दिया मैंने। उपशम सम्यक से उपशम चारित्र वाले जीव ज़्यादा है और वो द्वितीयोपशम सम्यक में भी लग जाएगी वही बात, क्योंकि वो उपशम चारित्र जिसको होगा ना, उपशम चारित्र किसको होगा? वही मनुष्य को ही होगा। द्वितीयोपशम सम्यक भी किसको होगा? वही मनुष्य होगा।
है। प्रथमोपशम सम्यक चारों गति के जीवों को हो सकता है। द्वितीयोपशम की उत्पत्ति होगी वो मनुष्य गति के जीवों को ही होगी। और उपशम चारित्र किसको होगा? क्षायिक सम्यक वाले को भी द्वितीयोपशम चारित्र से औपशमिक चारित्र हो सकता है, लेकिन औपशमिक चारित्र का नियम यही है कि वो केवल मनुष्य गति में ही होगा। द्वितीयोपशम सम्यक की उत्पत्ति भी मनुष्य गति में ही होगी और औपशमिक चारित्र की प्राप्ति भी केवल मनुष्यों को ही होगी। और मनुष्य बहुत थोड़े हैं, इसलिए औपशमिक चारित्र वाले जीवों की संख्या भी बहुत थोड़ी है। आगे समझ में? चारित्र जीव, चारित्र किसको होगा? मनुष्यों को। महाव्रत किसको होते हैं? मनुष्य थोड़े हैं, इसलिए औपशमिक चारित्र वाले जीव थोड़े हैं। और औपशमिक सम्यक की योग्यता वाले जीव चारों गति में है, इसलिए उनकी संख्या ज़्यादा है। और उसमें भी प्रथमोपशम सम्यक चारों गति में हो सकता है, द्वितीयोपशम केवल मनुष्य गति में ही होगा। द्वितीयोपशम सम्यक वाला मर भी जाएगा द्वितीयोपशम में, तो ऐसे जीव कितने होंगे? जरासी होंगे ना, जो मनुष्य मर के फिर देव में जाए, अंतर्मनत वहाँ सम्यक रह भी जाए, तो भी ऐसे जीव बहुत कम। मैंने कहने का तात्पर्य यही है कि प्रथमोपशम सम्यक तो चारों गति में होने की अपेक्षा उसके जीव ज़्यादा है और औपशमिक चारित्र केवल मनुष्य गति में होने के कारण जीव कम। और द्वितीयोपशम वाले जीव भी बहुत कम है, क्योंकि द्वितीयोपशम सम्यक छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जीवों को ही प्राप्त होता है जो मनुष्य गति के जीव, और मनुष्य गति में उसकी प्राप्ति होगी तो जीव ही कम है मनुष्य के। फिर भले ही वो देवगति में भी जाए ऐसे जीव, अंतर्मुहूर्त मर के एकदम द्वितीयोपशम सम्यक में मरे और देवगति में भी चले जाए, लेकिन ऐसे जीव तो बहुत कम होंगे ना, क्योंकि उसकी उत्पत्ति तो यही हुई थी। उत्पत्ति स्थान ही कम है द्वितीयोपशम का, छठे सातवें गुण स्थान में होता है, मनुष्यों को होता है, मनुष्य कम। हाँ, द्वितीयोपशम वाला क्या अंतर्मुहूर्त रहता है, उसमें मर जाए बीच में तो जाता है देवगति। जैसे प्रथमोपशम सम्यक में कभी जीव मर के नहीं जाता है, प्रथमोपशम सम्यक में नहीं मरता है, द्वितीयोपशम सम्यक में मर सकता है। प्रथमोपशम सम्यक में कोई जीव मरता नहीं, गारंटी कि वो नहीं मरेगा। द्वितीयोपशम में मर सकता है, तो मरेगा तो देवगति जाएगा द्वितीयोपशम में। आठवें के दूसरे भाग के ऊपर तो मरेगा ना, उतरते समय तो मर ही सकता है। छठे सातवें के ऊपर 8वां 9वां 10वां 11वां, तो 8वें में भी कुछ समय तक नहीं मरता है, लेकिन 9 10 11 में कभी भी मर सकता है। उतरते में समय 11 10 9 8 7 कहीं भी मर सकता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जीव मरती है। ठीक है, 2 भाव बताए, समझ में आए कुछ? प्रथमोपशम सम्यक और द्वितीयोपशम, औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र। अपने को क्या क्या है अभी इसमें से? दोनों भाव है ना, अपने को औपशमिक सम्यक भी है और औपशमिक चारित्र भी है। क्यों? अपने को क्या क्या भाव है? औपशमिक भाव है क्या? कितने कर्मों का उपशम कर दिया यहाँ बैठे लोगों ने? सबका? मोहिनी का उपशम हुआ क्या? सम्यक दर्शन भी हो जाए मोहिनी का, मोहिनी दर्शन मोहिनी का भी उपशम होके सम्यक भी हो जाए, औपशमिक सम्यक, तो संसार का अभाव हो जाए, वो भी नहीं हुआ है। अभी मिथ्यात्व गुणस्थान में है, स्वीकार तो करें। नहीं तो कहने में तो लड्डू बांटने में क्या है? आप सब लोगों का कह दूँ, आप सब लोगों का चौथा, मेरा 5वां, तेरा क्या जा रहा है? सब खुश, आप भी और मैं भी खुश। क्या और लोग उस बात में बड़ा खुश होते हैं, अच्छे लगता है उनको। हाँ, हम सब सम्यक दृष्टि है, हम सब धर्म ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कड़क बात सुनना पसंद नहीं है लोगों को। तो ये 2 भेद अपन ने औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र, ये 2 भेद किसके कहे? औपशमिक भाव के। ये समझ में आएंगे? इसमें कुछ प्रश्न हो तो पूछ लो। औपशमिक सम्यक दर्शन मोनी और अनंतानुबंधी 4, दर्शन मोनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4। इन 7 प्रकृतियों के उपशम से, मैंने इन 7 प्रकृतियों के उदय नहीं होने से जो सम्यक्त होता है उसका नाम औपशमिक सम्यक्त है। और इन 7 के अलावा जो चारित्र मोनी की 21 प्रकृति है, 3 चौकड़ी कषाय और 9 कषाय, उन 21 प्रकृतियों के उपशम से जो चारित्र होता है
उसको औपशमिक चारित्र कहते हैं। ये पढ़ी कि नहीं पढ़ी कषाय कितनी होती? नहीं पढ़ी कषाय कितनी होती है? 25 होती है ना। तो 25 में से 21 कषाय जब दब जाती है और उससे जो चारित्र होता है उसका नाम औपशमिक चारित्र है। तो 4 कषाय जब दबती है, उपशम माने दबना, उपशम माने दबना, कीचड़ का पानी में दब जाना। तो कीचड़ नीचे है ना, अभी ऊपर नहीं है, ऊपर तो निर्मल पानी। जैसे कर्मों की शक्ति का प्रकट नहीं होना, कर्म का उदय नहीं होना, कर्मों की शक्ति का दब जाना, उसका नाम उपशम भाव। अरे जिसका उपशम होगा उसी का उपशम भाव कहलाएगा ना। एक भी क्यों, बाकी कर्म तो उदय आएंगे, लेकिन जो दर्शन मोनि की 3 और अनंतानुबंधी का 4 है उनका उदय नहीं आएगा। इसलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि इन 7 का उपशम होता है, इन 7 का होता है। इन 7 का कहा है उपशम, बाकी का उपशम का कहा? 21 का उपशम का है, यानी 21 के उपशम से उपशमिक चारित्र होगा। बाकी ज्ञानावरण का हम उपशम तो नहीं कह रहे हैं, दर्शनावरण का उपशम या अंतराय का उपशम का कहा? जितने का कहा है उत्तर का उपशम से मैंने उत्ती प्रकृतियों का उदय नहीं आएगा। और जिनका उपशम होगा उनके उपशम होने से जो प्रतिपक्षी गुण होगा वो प्रकट हो जाएगा। जो उस गुण को दबा रहा था कर्म, यानी उसका जो प्रतिपक्षी कर्म है, जैसे दर्शन मोनि और अनंतानुबंधी की 4, ये किसको, कौन से गुण को प्रकट नहीं होने देते? सम्यक्त को। तो अब सम्यक्त गुण प्रकट नहीं हो रहा था, अब जब ये 7 प्रकृतियां दब गई तो जो आत्मा का सम्यक्त गुण था स्वाभाविक वो प्रकट हो गया। जो आत्मा की श्रद्धा है वो निर्मल प्रकट हो गई यथार्थ। कुछ काल के लिए कर्म का उपशम रहा, दबा रहा कर्म। फिर जब कर्म का उदय आया तो फिर सम्यक चला गया, मिथ्यात्व हो गया। जितनी देर दबा रहा है उतनी देर सम्यक रहेगा। जैसे ही वो कर्म का उदय आया तो उसके निमित्त से फिर मिथ्यात्व हो गया। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उदय आने से मिथ्या दृष्टि हो जाती, फिर दब जाए फिर सम्यक दृष्टि हो जाए, फिर उदय आ जाए फिर मिथ्या दृष्टि हो जाए, चलता रहता है। एक बार हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं, एक बार होता नहीं है तो जब है क्या हो जाता है ना, क्षय हो जाए, क्षय का उसको क्षयिक भाव कहा है। तो 5 प्रकार के भाव है ना, एक औपशमिक में दबता है, पूरा क्षय होता है जब क्षयिक भाव कहलाता है। ये क्षयिक भाव की बात पढ़े क्षयिक भाव पढ़ते हैं बंदे को, पढ़ो क्षयिक भाव निकालो। क्षयिक भाव में कितने भेज है? पेज नंबर निकालो 142, 42, छोटी वाली किताब, ये वाली तत्वार सूत्र की है सबके पास। अब क्षयिक भाव के 9 भेद कहते हैं। क्षयिक भाव के कितने भेद हैं? 9। कैसे बनते हैं 9 भेद? देखो, देखते हैं। ज्ञान, एक मिनट, एक किताब है। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, वीर्याणि, इच्छा। बोलो। ये क्षयिक भाव के 9 भेद हैं। कैसे हुए देखो 9। एक तो क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, क्षयिक वीर। कितने हुए ये? गिनो दो। तो कितने बताने हैं? 9। 2 छूट गए 2 कहाँ से आएंगे? पिछले सूत्र से कैसे आएंगे? च माने और, जैसे अपन ने कोई बात कही, क्या अपन उसमें लिखते ना पैसे के अंदर जमा करते तो बैंक में, क्या अपन शब्द लिखते हैं क्या? मेरे पास उसके 1 लाख रुपए हैं और तुम्हारे इतने हैं। तो बोले मेरे पास उसके हैं, मेरे तो दोनों के बताने पड़ते हैं। मेरे पास तुम्हारे इतने नंबर आए हैं, उसके इतने नंबर आए। और माने और भी है,
मैंने सेंटेंस पूरा मत समझना, और के मतलब पीछे वाले का भी जोड़ लेना। 4,97,000, तो बोले 4 लाख और नहीं लिखे, और यूँ लिख दे 97,000, 4 लाख और क्या हुआ उसका, तो वो 4,97,000 और का मतलब उसको जोड़ो, तो च माने और माने पीछे के जो भाव है वो और जोड़ो, ऐसा नहीं यहीं के बस पीछे के, सब पीछे के भी लिख देते, लिख क्यों देते, च लिख दिया ना, च शब्द से समझ में आ जाएगा कि पीछे के शब्द जुड़े हुए हैं इसमें, कम शब्दों में ज़्यादा बात बोल ली ना, तो च शब्द से पीछे के भाव ले लेना। पीछे कौन से भाव है, सम्यक तो चारित्रयी कहाँ लिखा है, पीछे के सूत्र में, सूत्र देख लो, पीछे का सूत्र क्या है, सम्यक तो चारित्रयी, सम्यक और चारित्र, तो क्षयिक भाव के 2 भेद और हो गए, सम्यक क्षयिक सम्यक और क्षयिक चारित्र, ऐसे कितने हो गए अब ये 9 हो गए। टीकाकार होते हैं ना, टीकाकार सब समझते हो, संस्कृत समझने वाले, च ऐसे ही नहीं रखा है यहाँ पे, च का मतलब है पीछे के 2 भाव है। फिर दूसरी क्या संख्या दी ना सूत्र की, 2, 9, अष्टादश, 1 विंशति, त्रयश्च भेदा, ये पीछे 9 भेद गए। अपन ने पिछला सूत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा, दूसरे नंबर का सूत्र, तो 2, 9, 2 भेद है और 9 भेद है, तो 9 है, यहाँ 7 दिए और 4 दिया, पीछे के सूत्र में 2 दिए, तो उससे समझ में आ जाता 7 और 2 9 है कि नहीं, जैसे 2 लिखा हो 7 लिखा हो, टोटल 8 9 लिखा हो, तो अपने समझ में आ जाएगा कि ये इन 2 को जोड़ के लिखा है, इस तरह से ये सब। इसलिए वो संख्या दी ना पीछे, उससे अपने को पता चल जाता है कि संख्या 9 दी है तो 9 भाव होना चाहिए, तो 9 में 7 है और 4 है, पीछे के 2 भाव ले लो, उठा लो। और वैसे भी कर्म के उससे भी निकल जाते हैं ना कि घातिया कर्म कितने हैं, 4, तो 4 घातिया कर्मों के 6 से जो भाव प्रकट होंगे, क्षयिक भाव, वो 9 प्रकट होंगे। ज्ञानावरण के 6 से क्षयिक ज्ञान, दर्शनावरण के 6 से क्षयिक दर्शन, अंतराय के 6 से क्षयिक दान, लाभ, भोग भी, क्योंकि अंतराय के 5 भेद है, 5 के 6 होने से 5 क्षयिक लब्धि प्रकट होती है, तो 5 क्षयिक भाव हो गए, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक भोग, क्षयिक। अब बचा कौन सा कर्म, मोनी बचा, तो यूँ ही निकल जाएगा। यहाँ मोनी बचा है तो मोनी का भी तो क्षय हुआ अनंत भगवान के, तो उनके मोनी के क्षय से कौन सा भाव होगा, सब दर्शन मोनी की क्षय हुई तो उससे क्षयिक सम्यक हुआ, और चारित्र मोनी की क्षय हुई तो उससे क्षयिक चारित्र हुआ, ऐसे निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब वो सब यदि उन आचार्यों ने स्वयं ने भी, टीकाकारों ने एक्सप्लेन किया, और नहीं भी एक्सप्लेन करते तो थोड़ा अपन भी समझ जाते कि ये क्या है, क्योंकि वो सीधे सीधे निकल जाती है ना वो चीज़, तो भाई सम्यक तो चारित्र कहाँ छूट जाएगी, नहीं तो मोनी कर्म के क्षय तो हुआ ही है ना उनके, और मोनी कर्म के क्षय से भी कौन से गुण प्रकट मानोगे, और पीछे ये के आए कि दर्शन मोनी और चारित्र मोनी के उपशम से औपशमिक सम्यक तो औपशमिक चारित्र होता है, तो यहाँ निकल जाएगा कि मोनी दर्शन मोनी के क्षय से क्षयिक सम्यक, चारित्र मोनी के क्षय से क्षयिक चारित्र, जो उपशम से उपशमिक भाव तो क्षय से क्षयिक भाव, 2 प्रकृति 2 भाव है, दर्शन मोनी और चारित्र मोनी, दर्शन मोनी के क्षय से क्षयिक सम्यक होता है, चारित्र मोनी के क्षय से क्षयिक चारित्र होता है। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? अपने कितने क्षयिक भाव है, तो क्या नाम है आपका, जिनराज छोटे भैया हैं, देवराज, अरे वाह, जिनराज देवराज, सारे राजा आप ही लोग हैं, तो क्या क्षयिक भाव है अपने कुछ, कितने हैं, 9 है, अपने कितने हैं इसमें से, आपके कितने हैं, क्यों अक्षय कितने हैं अपने, कितने हैं, एक भी नहीं है, कितने हैं, कुछ नहीं मालूम, एक भी नहीं है बराबर,
कि एकाध हो सकता है किसी के, क्षयिक सम्यक हो सकता है किसी के ऐसे बैठे रहने वालों में से? अच्छा बैठे रहने वाले छोड़ो, चलो इस पंचम काल में किसी को क्षयिक सम्यक हो सकता है? कुंद कुंदाचार्य देव, अमृत चंद्राचार्य देव, जय सेनाचार्य देव, क्यों? क्षयिक सम्यक कर्म सिद्धों को ही होता है और किसी को नहीं होता है? तो केवली शुद्ध केवली अभी नहीं हो सकते क्या? पीछे से लेके आ गए तो क्यों नहीं लेके आ सकते? जो अनंत भगवान तीर्थंकर थे वो पीछे से लेके नहीं आए थे हैं? यहाँ पैदा नहीं होंगे तो कहाँ पैदा होंगे? हाँ तो वहाँ नहीं, केवली शुद्ध केवली का पागमल मिला उनको, तो वहाँ नहीं हो सकता, उनको हो सकता है। देखो क्षयिक सम्यक तो किसी को हुआ कि नहीं हुआ पंचम काल में? अच्छा हमको क्या मालूम, जिसको हुआ हुआ वो। उसका एक नियम है कि क्षयिक सम्यक केवली भगवान के पादमूल में ही होता है, केवली और शुद्ध केवली होना चाहिए। तीर्थंकर हो, केवली भगवान हो, शुद्ध केवली हो, उनके पादमूल में, उनके चरणों के निकट जो जीव बैठा हो, उनका दिव्य ध्वनि सुन रहा हो, धर्मोपदेश सुन रहा हो, ऐसे जीव को इतनी विशुद्धि इतनी निर्मलता प्रकट होती है कि उसको मोहनी का क्षय होकर, दर्शन मोहनी का क्षय होकर क्षयिक सम्यक होता है। तो वो केवली शुद्ध केवली तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए नया क्षयिक सम्यक तो उत्पन्न होने से रहा। और यहाँ के जीव में इतनी सामर्थ्य भी नहीं हो, केवली शुद्ध केवली के पादमूल में भी पहुँच जाए तो भी नहीं होगा उसको, क्योंकि केवली शुद्ध केवली के पादमूल में जाने से नहीं हो जाता है। उसकी एलिजिबिलिटी है कि केवली शुद्ध केवली के पादमूल में होना जरूरी। तो इसलिए वो बात तो है ही नहीं कि केवली शुद्ध केवली के पादमूल में कुंदाचार्य गए तो हो गया होगा उनको, क्योंकि वो पंचम काल के जीवों में ऐसी योग्यता ही नहीं है कि वो क्षयिक सम्यक प्रकट कर सके। अब रही बात पिछले भाव की, तो पिछले भाव में कोई लेके आया हो तो वो यहाँ नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा? विदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगा चतुर्थ काल में, और यहाँ जब चतुर्थ काल होगा तब उत्पन्न होगा। यहाँ पंचम काल जब होगा तब यहाँ नहीं आएगा, यहाँ केवल जब चतुर्थ काल होगा तब आएगा, या भोग भूमि होगी प्रथम काल में तब आएगा। और यदि अपने यहाँ चौथा काल में चल रहा उत्तम भोग भूमि नहीं चल रही है तो कहाँ जाएगा जी? वो विदेह क्षेत्र में जाएगा, वहाँ जन्म लेगा और वहाँ से मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यहाँ क्या आएगा? हाँ हाँ बिल्कुल है, सेम सेम 21,000 साल वहाँ भी क्लास चल रही होगी कहीं ना कहीं, मतलब ऐसी व्यवस्था वहाँ पे भी रहती है। ज़्यादा डिफरेंस धर्म की अपेक्षा कोई डिफरेंस नहीं। भारत की राह, अरे अपन भारत में रहते अपना तो बेस्ट, जो अपन जहाँ रहते हैं वो सबसे अच्छा लगता है, सब वैसा का वैसी व्यवस्था है। तो ये 9 भाव है क्या? अपने को इसमें से एक भी नहीं है, और जो पंचम काल में जो जीव होता है उस पर किसी क्षयिक भाव में से 9 क्षयिक भाव में से एक भी नहीं होता है। इस काल में क्षयिक भाव नहीं है। विदेह क्षेत्र जो है कुल मिला के ऐसे तो 5 है, फिर उन 5 के एक एक के 4-4 खंड है, 20, और एक एक खंड में 8-8 नगरी, एक एक खंड में 8-8 देश है। मतलब देश क्या कहें, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है एक एक खंड में 8-8, तो 20 × 8 160, और एक एक खंड के मतलब वो 4 खंड गए, एक एक खंड में 8-8 देश, और एक एक देश में फिर 5-5, एक एक देश में फिर एक आर्य खंड है, तो 160 आर्य खंड है। 160 कितने? 160। विदेह क्षेत्र के कुल 160 हिस्से हो सकते हैं। अपना पूरा भारत क्षेत्र से भी दुगने एरिया है उनका, एक एक खंड का। यहाँ से डबल एरिया है उनके पास, डबल भी नहीं बल्कि और ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जगह है उनके पास। अपने यहाँ से जीवों की संख्या भी ज़्यादा है,
29 अंग प्रमाण मनुष्य वहाँ। अपने यहाँ कितने, मतलब कुल मिला के 29 अंग प्रमाण मनुष्य होते हैं, वो सब अधिकांश विदेश क्षेत्र में मिलते हैं। 29 माने 10 to the power 29। अपने यहाँ सारे मनुष्य मिला लो तो भी 10 to the power 9 से ज़्यादा नहीं है। 6 अरब मनुष्य अपने यहाँ पूरे विश्व में आज। 6 अरब मनुष्य 10 to the power 9 होते हैं। 6 into 10 to the power 9 इज इक्वल टू 6 अरब। 10 to the power 9 हुए ना, और वहाँ 10 to the power कितने हैं 29, तो कितने ज़्यादा हुए अपने से। 10 to the power 20 टाइम्स ज़्यादा है। यानी एक आदमी यहाँ पे है तो उसके तुलना में वहाँ कितने आदमी है 10 to the power 20। इतने लोग हैं वहाँ पे, इतनी भीड़ है वहाँ। तो फिर 5 एक फिर वहाँ 5 म्लेच्छ खंड है, हर एक में एक आर्यखंड, मैंने प्रपोर्शन है। जैसे वो जो हिस्सा कर रहे थे उसका तो 5 तो हम म्लेच्छ खंड हो जाते हैं और एक आर्यखंड होता है। इसलिए वहाँ भी मतलब दिक्कत है, वहाँ भी म्लेच्छ खंड पैदा हो जाए वहाँ पे तो म्लेच्छ जैसा व्यवहार करो। आर्यखंड तो वहाँ भी एक ही, और वो आर्यखंड में भी बहुत बड़ा आर्यखंड है। उसमें वहाँ जहाँ तीर्थंकर हो, फिर तीर्थंकर हो उस देश में और उस देश के अंदर भी हो, लेकिन उस प्रांत में नहीं हो, उस नगरी में नहीं हो, तो बहुत सारी बातें। इसलिए लोगों को लगता हम विदेश क्षेत्र चले जाएंगे। जो यहाँ तो आ नहीं रहे हो, तुम मंदिर नहीं आ रहे हो, वहाँ विदेश क्षेत्र जाएंगे। मतलब ऐसी बचकानी बातें हैं बिल्कुल। जो यहाँ ही नहीं कर रहा कुछ, उसको वहाँ जाना है। यहाँ तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने नहीं आ रही है, यहाँ स्वाध्याय नहीं करे, और वहाँ जाके क्या करूँगा मैं, समूह में सुनूंगा। यही नहीं सुन रहा है, जो जिसको यही वाणी सुनने की रुचि नहीं है वो वहाँ क्यों जाएगा। वहाँ तो वो जाएगा जिसके रात दिन जिनवाणी बसी होगी हृदय में, जिसको और कोई चीज़ सोचती नहीं होगी, क्या भगवान की वाणी सुनना, उनके दर्शन करना, जिसको इसी अंदर में तीव्र रुचि होगी कि भाई मेरे को तो एक चीज़ ही मिल जाए बस, कि भगवान के दर्शन और उनकी स्वाध्याय, उनकी जिनवाणी मिल जाए। ऐसा जीव सबसे पहले मरते ही वहाँ जैसे ही देवगति भी जाएगा, तो वो वहाँ देवगति जाते ही सबसे पहले कहाँ जाएगा, समोषण। और जिनके मन में बहुत ख्वाहिशें हैं कि उनको यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, तो वो जो है मरते ही देवगति में जाएंगे तो सबसे पहले नंदनवन जाएंगे। क्या और कहाँ जाएंगे वो, क्योंकि उनके घूमने की ख्वाहिशें थी। मिल गया टाइम, नंदनवन, कभी पांडुपवन, कभी सोमनाथ वन, कभी नदियों में, कभी तालाबों में, कभी कुलाचलों पर्वतों पे करते रहेंगे। और ऐसे ही टाइम पास करके देवगति से भी निकल आएंगे। क्या होगा। क्या ये चीज बहुत दुर्लभ है। इसलिए ये कोई बात नहीं है। विदेश क्षेत्र भरत क्षेत्र कुछ नहीं करता। देखो भरत क्षेत्र में हो चाहे विदेश क्षेत्र में हो, भरत तेरा विदेश क्षेत्र में भी होते तो हमें मिलता क्या, भगवान की दिव्यध्वनि मिलती ना। तो वो दिव्यध्वनि तो हमें आज भी प्राप्त है, अपने को समझ आज भी उपलब्ध है, आज ही अपन उसको ग्रहण करते हैं। तो क्षयिक भाव के 9 भेद कहें। ये 4 कर्मों के 6 से 9 भाव प्रकट होते हैं। ज्ञानावरणी के 6 से क्षयिक ज्ञान, दर्शनावरणी के 6 से क्षयिक दर्शन, मोहनी के 6 से क्षयिक सम्यक तो क्षयिक चारित्र, और अंतराय के 6 से क्षयिक दान, लाभ, भोग, उपभोग और ऐसे ये 9 भाव है। ठीक है। नहीं अपन पढ़ते भी है, अपन ये भक्ति स्तुति पढ़ते हैं ना जब अपन अनंत भगवान की सकल एक उसमें आता है ना, कहाँ आता है बताओ। नव केवल लब्धि रमाधरन, भगवान जिनेन्द्र कैसे नव केवल लब्धि, 9 केवल लब्धियाँ उसकी रमा माने 9 केवल लब्धि, 9 केवल लब्धि रूपी स्त्री के क्या है वो उनको धारण किए हुए। यूँ कहें कि 9 केवल लब्धियों को उन्होंने प्राप्त किया है। किन्होंने, अरंधदेव, जिनके हम दर्शन कर रहे हैं रोज, इनमें ये 9 क्षयिक भाव पाए जाते हैं। हम जिन भगवान की मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं उन भगवान में 9 के 9 क्षयिक भाव है। उनमें क्षयिक ज्ञान है, माने उन्होंने ज्ञानावरणी का क्या कर दिया है,
पूरा क्षय कर दिया। तो उनको अनंत ज्ञान है, क्षयिक ज्ञान है, उनके ज्ञान का कोई प्रतिबंधक नहीं रहा, तो उनका ज्ञान सबको जानता है। जब तक प्रतिबंधक कारण था ज्ञानावरण, तब तक वो ज्ञान में बहुत आवरण थे, तो वो सीमित वस्तुओं को जानता था आवरण होने से। अभी जैसे दीवार आ गई सामने, अब उन सामने दीवार के पीछे की चीज़ को नहीं जान सकते, और कर्म का आवरण था सबसे बड़ा, तो भूत भविष्य की नहीं जान सकते थे, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक की नहीं जान सकते थे। इंद्रियों से एक एक समय में एक एक चीज़ जान सकते थे, वर्तमान की जानते थे। अब क्या हुआ, अब ज्ञान के सारे आवरणों का अभाव हो गया। तो अब ज्ञान जो है वो किसी भी प्रकार से रुकता नहीं, वो ज्ञान समस्त वस्तुओं को एक साथ जानता है, वो ज्ञान सबको जानता है। अब उस ज्ञान का कोई आवरण कारण नहीं जिसके कारण वो किसी को न जाने, नहीं जानने के सारे कारण मिट गए। इसलिए अनंत ज्ञान, क्षयिक ज्ञान प्रकट होता है जो पूरे लोकालोक को जानता है, सबको जानता है। अनंत भविष्य की, अनंत भूत की, अनंत वर्तमान की, तीनों काल की, तीनों लोक की, सब ऊपर नीचे मध्य में सब जगह कहाँ क्या हो रहा है, तीनों लोक की, तीनों काल की सब बातों को जानते हैं। वो क्षयिक ज्ञान से होता है, क्योंकि ज्ञानावरण जो था ना, ज्ञान के ऊपर आवरण डालने वाला, अब आवरण का अभाव हो गया। आवरण जब भी निकल जाएगा तो चीज़ पूरी प्रकट होगी ना। जैसे सोना है, सोना मिट्टी के साथ था, जब मिट्टी पूरी हट गई तो सोना पूरा अपने शुद्ध स्वभाव में प्रकट हो गया। ऐसे जीव के भी आवरण का अभाव हो जाने से संपूर्ण जो स्वभाव है पूरा प्रकट हो जाता है। आवरण का अत्यंत क्षय होते 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 जब संपूर्ण आवरण का क्षय हो जाता है तो पूरा शुद्धता, मतलब परिपूर्ण ज्ञान हो जाता है। अभी अपन देखते हैं जितना जितना आवरण का क्षयोक्षम होता है, मतलब जितना जितना ज्ञानावरण कम होता है उतना उतना ज्ञान आदमी का क्या होता है, जिनके संपूर्ण आवरण चला जाएगा उनके पूर्ण ज्ञान, क्षयिक ज्ञान क्यों ना होगा। जैसे क्षयिक ज्ञान, ऐसे क्षयिक दर्शन होता है। दर्शनावरण का क्षय होने पर क्षयिक दर्शन होता है। मैंने दर्शनावरण का काम है कि देखना, तो भगवान के दर्शनावरण चला गया, मैंने वो अब किसी को देखे बिना रह नहीं सकते, मैंने उनके प्रतिबंधक कारण जो देखने के थे वो सब नष्ट हो गए। इसलिए अब उनके समस्त वस्तुओं का एक साथ देखना बनता है। तीनों लोक और तीनों काल की समस्त वस्तुओं को वो एक साथ देखते हैं, जानते भी हैं और एक साथ देखते भी हैं। ऐसे उनमें दूसरा स्वभाव है क्षयिक दर्शन। क्षयिक दान क्या है, दान क्या देते हैं समोषण में, जो भी कोई आदमी आता होगा उसको काय का दान देते हैं भगवान, तो उनके पास कुछ प्रसाद आता है, लो लड्डू। दान क्या करते हैं भगवान, दान भगवान खुद ही बांटते हो, और लाभ भगवान क्या लाभ करते हो, सब जो प्रसाद रख जाते हैं वो लाभ शाम तक खत्म। भोग काय का, भोग, और भोग काय का, छत्र का, क्या है देखो, ये सब उनमें घटित किया है वैसे, लेकिन भगवान अपने अनंत ज्ञान को, अनंत दर्शन को भोगते हैं, अनंत सुख को भोगते हैं, यही उनका भोग है, यही उपभोग है। और दान काय का, अपनी शुद्ध परिणति का दान है, यही दान है, यही लाभ है, शुद्धता का लाभ ही लाभ है। लेकिन फिर भी जीवों को समझाने के लिए बताया, देखो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं, देखो इसमें से समझ में आ रहा है ना कुछ। और क्षयिक सम्यक तो समझ में आ ही जाएगा। क्षयिक सम्यक क्या है, क्षयिक सम्यक में मोनी का पूरा अभाव हो गया, तो सम्यक प्रकट हो गया, ऐसा सम्यक जो कभी क्षय नहीं होएगा। अनंत काल तक जिस सम्यक का अभाव नहीं होएगा, मैंने आप जीव कभी मिथ्यात्व में नहीं जाएगा, ऐसा क्षयिक सम्यक प्रकट। क्षयिक चारित्र, माने चारित्र मोनी का जो राग भाव है, कषाय भाव, वो जरा सा भी नहीं रहा, उसका क्षय हो गया, चारित्र मोनी कर्म का ही क्षय हो गया, तब उनको अनंत काल तक राग भाव की भी उत्पत्ति नहीं होगी। क्षयिक चारित्र मतलब पूर्ण वीतरागता, क्षयिक सम्यक तो श्रद्धा में मैंने पूरी निर्मलता, मैंने एकदम सच्ची श्रद्धा, मैंने उनकी जो श्रद्धा है वो अनंत काल तक सच्ची रहेगी, और जो उनका चारित्र है वो अनंत काल तक निर्मल रहेगा, मैंने उनके अंदर परिणामों में राग भाव की उत्पत्ति नहीं, तो राग भाव लग गया। लोग कहते हैं ना, एक बार तो आना ही पड़ेगा, कभी वीर बन के, महावीर बन के चले आना
अरे तुम जाओ ना ऊपर, क्यों बुला रहे हो यहाँ पे? किसी लोग हो तुम तो जाओ ही नहीं वहाँ, और तुम चले आना। भगवान को अपने यहाँ बुला रहे हैं, खुद कह रहे भगवान कह रहे हमारे पास आ जाओ, फिर कह रहे तुम चले आना। अरे चालू भजन रहता है ना, क्या मेरे मन में आना भगवान, लेकिन तुम जाना नहीं। अब यहाँ आ जाएंगे और जाएंगे नहीं, चले नहीं जाएंगे। चालू भजन गाते रहते लोगों, लोग बड़े आराम से मजे लेते हैं उससे। लेकिन भाई इसमें कुछ सार नहीं है क्या? जो भगवान एक बार मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, फिर वो अनंत काल तक भी संसार में लौट के नहीं आते। संसार में कौन रहेगा? राग, जिसको राग द्वेष, भगवान को राग द्वेष है, वो क्यों रहे संसार में? संसार में सुख है क्या? राग द्वेष की भट्टी है, आग आकुलता है, दुख है। शरीर में रहना, शरीर रूपी बंदीगृह में कैद पड़े रहना, इधर से उधर जन्म मरण करना, 4 गति के चक्कर खाना, 84 लाख योनियों में घूमना, ये कोई सुख का कारण है क्या? मृत्यु अच्छी चीज़ है क्या? बुढ़ापा आना अच्छी चीज़ है? माँ के गर्भ में 9 महीने रहना अच्छी चीज़ है? 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय पर्याय में रहना अच्छी चीज़ है? त्रिंज पेड़ पौधे बन के रहना अच्छी चीज़ है? संसार में अच्छा क्या है? सब घूमना फिरना बहुत अच्छा है। लेकिन भैया ये बहुत कम काल के लिए मिलता है, बहुत काल के लिए तो ये जीव नरक निगोद एकेंद्रिय आदि पर्याय में सड़ता है। पुण्य का उदय कितने काल रहता है, और वो भी रहता है तो उसमें कौन सी निराकुलता मिल जाती है। और ये जिस चीज़ की प्राप्ति करा रहे हैं इसमें तो अनंत ज्ञान दर्शन, तुम एक चीज़ को घूम फिर आओगे। और हम कह रहे हैं कि तुम्हारे ज्ञान की इतनी सामर्थ्य है कि तुम अनंत पदार्थों को एक साथ जान सकते हो। तुम अपने सामर्थ्य का विश्वास तो करो, तुम्हारी इतनी ज्ञान की सामर्थ्य है। ये तो ज्ञानावरण का उदय है, इसलिए वो सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रही है। वो उदय का अभाव हो जाएगा तो तुम्हारी अपनी आंतरिक जो शक्ति है, आत्मा की जो असली शक्ति है, जो आत्मा का असली स्वभाव है, प्रकट हो जाएगा। ये सोना है, मिट्टी में है, अभी माना, लेकिन ये सोना तुम विश्वास करो कि यदि इस सोने को गर्मी पे अग्नि पे तपाओगे तो इसका मेल दूर हो जाएगा और ये सोना कैसा हो जाएगा? खलास होगा। विश्वास करता है कि बात, उसको क्या करता है? अग्नि पे तपाता है। तो अग्नि पे तपाने से क्या होता है? सोने की जो कालीमा रहती है, मिट्टी वगैरह, वो सब क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। सोने का शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है एकदम। फिर बाजार में लोग उसके लिए मरते हैं लेने के लिए। तो ऐसे ये आत्मा है, ये आत्मा वर्तमान में अशुद्ध दिख रहा है, लेकिन यदि ये कर्म रूपी जो कालीमा है, यदि वो इसकी दूर हो जाए तो ये शुद्ध आत्मा, पूरा शुद्ध आत्मा प्रकट हो सकता है। और शुद्ध आत्मा होगा तो ये जो उसके अनंत ज्ञान दर्शन जो स्वभाव है वो प्रकट हो जाएगा, और तब दुनिया ढोक लगाएगी। दुनिया अशुद्धता में शुद्धता नहीं देख पाती, हम भी अपने में अशुद्धता में नहीं देख पाते। हमको अपने स्वभाव का भरोसा ही नहीं होता, इसलिए हम क्षणिक चीज़ों में, छोटी मोटी चीज़ों में हम जो है उसके पीछे लगे रहते हैं। हमें अपने स्वरूप का, अपनी सामर्थ्य का भरोसा नहीं। और जिनवाणी में अपनी सामर्थ्य का भरोसा दिलाती है, हे जीवो तुम में भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर है। जैसा भगवान में है ऐसा ही तुम्हारी आत्मा में भी विद्यमान है। तुम अपनी इस शक्ति को देखो, जानो तो प्रकट होगी। तुम ये क्षणिक सुख में और क्षण भर के जो जरा जरा से ज्ञान में उतने अपने आप को मत मानो, तुम्हारी शक्ति बहुत अपरंपार है। समझ में आ रही है बात? तो ये क्षयिक सम्यक तो क्षयिक चारित्र होता है, उससे आदमी की श्रद्धा विपरीत नहीं होती। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसी मान। अभी अपने को क्या होता है, अपने को यहाँ तो सब बात जमती है, हाँ सच्ची है सब, और बाहर निकलते ही अरे भैया तो ये भी करना है, वो भी करना होता है कि नहीं होता? यहाँ जैसे परिणाम रहते हैं वैसे घर में रहते हैं, नहीं तो परिणाम बदल जाते हैं। तो अपनी श्रद्धा को बदलने में देर नहीं लगती। जैसे भगवान की भी श्रद्धा बदल जाए कभी, अरे अब मोक्ष में रहते हुए बहुत दिन हो गए भैया, चलो अब जाके देख के तो आए अपने भक्त क्या कर रहे हैं वहाँ। तो ऐसी श्रद्धा उनकी कभी अनंत काल में परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि वो तो अनंत सुख का भोग कर रहे हैं, वो क्यों दुख में आना चाहेंगे? तो इसलिए क्षयिक सम्यक माने 3 लोग 3 काल कुछ भी हो जाए, श्रद्धा च्युत नहीं होती। चारित्र में वीतरागता जो है उनके तो वो सराग भाव कभी नहीं आता। रागादि भाव रूप परिणमते नहीं है, अनंत काल तक भी उनके परिणामों में रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होती। ये क्षयिक चारित्र का बल है। तो ऐसे 9 भाव है। देखो इसमें से पढ़ते हैं हम थोड़ा, पेज नंबर 42 पे नीचे नीचे निकालो। ज्ञान, केवल ज्ञान,
केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, क्षयिक वीर तथा च शब्द से क्षयिक सम्यक तो क्षयिक चैत्र, ये 9 क्षयिक भाव है। अब एक एक का अर्थ बताते देखो। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के अत्यंत क्षय होने से केवल ज्ञान और केवल दर्शन होते हैं। क्या? ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान, दर्शनावरण के क्षय से केवल दर्शन। दानांतराय कर्म का अत्यंत क्षय होने से क्या होगा? क्षयिक दान। तो उससे होता क्या है? दिव्य ध्वनि वगैरह के द्वारा अनंत प्राणियों का उपकार करने वाला क्षयिक अभय दान होता है। माने वो प्राणी मात्र को दिव्य ध्वनि का दान देते हैं, सच्चे मार्ग का उपदेश देते हैं, ये सबसे बड़ा दान है। पैसा बड़ी चीज है कि सच्चा ज्ञान बड़ी चीज? बताओ, पैसा किसको बड़ा लगेगा? जिसको भिखारी पैसा चाहिए, और जिसको सच्चा ज्ञान चाहिए उसके लिए पैसे क्या मूल्य। भगवान क्या करते हैं? समोषण में पैसा नहीं देते किसी को। नहीं तो इंद्र से कहते भैया इंद्र एक काम करो, तो इन सबको जरा एक एक सोने की ईंट बांट के आ जाओ जरा कि पिछले सब तीर्थंकरों को भूल जाएंगे क्या, फिर भगवान को याद रखें। तो बढ़िया और लोग क्या कर सकते हैं? बढ़िया यदि यहाँ आ जाए सब लोग, जैसे ऐसा कुछ करो, धर्म के अंदर कुछ करो, आपके बच्चों को कुछ करो, ये क्या करें? हम करें क्या है? इनके ज्ञान प्राप्त करें? नहीं, इनको कुछ करो, क्या करें? मतलब कुछ बांट दो। तो ये बांटने से आ रहा है कि ज्ञान के लिए आ रहा है? ज्ञान चाहिए ना, कि सोने की ईंट चाहिए? क्या चाहिए बताओ? अपन मंदिर में आते हैं तो अपन सोने चांदी के लिए आते हैं कि अपन ज्ञान प्राप्ति के लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए। स्कूल जाते हैं सोने चांदी के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए? ज्ञान प्राप्ति। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जीव जाता है भगवान के समोषण में, सोने चांदी के लिए जाता है? ज्ञान की प्राप्ति करने जाते हैं। सोना चांदी तो यूं ही कमा लेंगे। जो चीज़ यूँ मिल सकती है दुनिया में, हम अपने दूसरे काम करके, जो नौकरी से मिल सकती है जो चीज़, वो उस चीज़ के लिए यहाँ क्या आएंगे? यहाँ ऐसी चीज़ के लिए आएंगे जो वहाँ नहीं मिलती। तो भगवान के पास में दिव्य ध्वनि का लाभ होता है। भगवान के पास हम क्यों जाते हैं? दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। दिव्य ध्वनि से क्या मिलता है? सच्चे मार्ग का ज्ञान होता है। सच्ची चीज़ क्या है? क्योंकि वो सच्ची चीज़ कोई नहीं बताता। सब स्वार्थी जीव है ना संसार में, सब मतलब की स्वार्थ की बात बताते हैं। और भगवान की वाणी अपने हित की बात कहती है, क्योंकि उनका तो कोई प्रयोजन है नहीं, उनको तो केवल ज्ञान हो गया। तो पूर्ण वीतरागी हो गए, मतलब उन्होंने जो भी बात कही वो उनके हित के लिए नहीं कही, वो किसके हित के लिए कही? हमारे हित के लिए। हम माने तो किसमें हित होगा? हमारा हित होगा। देखो, अपने अंदर में कषाय की कमी होती है, कषाय का अभाव होगा तो सुखी कौन होएगा? हम होंगे कि भगवान? हम। तो इसलिए भगवान ने अपने लिए ये दिव्य ध्वनि का दान दिया, यही सबसे बड़ा दान। तो सब हमारे लिए तो दान हो गया। एकेंद्री के लिए क्या दान दिया उन्होंने? उसको भी दिव्य ध्वनि का दान दिया। एकेंद्री को दिव्य ध्वनि मिली? एकेंद्री दिव्य ध्वनि सुन सकता है? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री? तो इनको कैसे दान दिया? कि अन्य जीवों को इनकी रक्षा करने का उपदेश दिया। इस प्रकार से उनको भी अभय दान दिया। अन्य जीवों को ये कहा कि भाई इनकी तुम हिंसा मत करना। इस प्रकार से उनका भी भला किया। हमारा भला मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर किया, और उनका भला उनकी हिंसा नहीं करना, ये ऐसा उपदेश हमको देकर उनका भला किया। इस प्रकार से सबका भला हुआ कि नहीं हुआ? जैसे श्री गुरु तो सबके उपकारी है, इसलिए उन्होंने क्या दिया? सबको दान दिया, अभय दान दिया। किसी की हिंसा नहीं हुई। सब जीव प्राणी मात्र क्या हो गया? उनसे अभय, निर्भय हो गया। भगवान से किसी को भय नहीं लगा। तो इसलिए वो अभय दान देने से वो क्षयिक दान कहलाता है। क्षयिक दान को घटाया। ऐसे देखो, लाभांतराय, अब लाभ के पर चलते हैं। लाभांतराय का अत्यंत क्षय होने से भोजन न करने वाले केवली भगवान के शरीर को बल देने वाले जो परम शुभ सूक्ष्म 9 कल्प उद्गल परमाणु प्रति समय केवली के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं,
जिनसे केवली का उदारिक शरीर बिना भोजन के कुछ कम 1 पूर्ण कोटि वर्ष तक बना रहता है, वो क्षयिक लाभ है। मैंने भगवान को लाभ क्या है कि ये लाभ है कि उनके शरीर को जो परमाणु आते हैं वो परमाणु बिना आहार के भी, मैंने वो परमाणु ऐसे रहते हैं कि उससे शरीर की स्थिति बिना आहार के भी टिकी रहती है। अपन यदि आहार नहीं करें तो आप कितने दिन जिंदा रहोगे? करके मत देखना कोई कोशिश ये सब, लेकिन एक एवरेज जनरल बता रहा हूँ मैं कि 1-2 महीने में तो आदमी बोल जाएगा। 2 महीने में गारंटी पक्के। किसी को चैलेंज करना हो तो कर देना। 2 महीने तक कुछ मत खाओ, फिर देखो आप पानी वानी सब छोड़ दे 2 महीने तक, तो वो पक्के से वो फिर स्वर्गलोक में मिलेगा, वो यहाँ पे तो नहीं मिलेगा। अपन उसको जाएंगे देखने तो लोग के देंगे गए होते। इतनी शक्ति नहीं है किसी की 2 महीने से ज़्यादा आहार का त्याग कर दे। और भगवान जिनेंद्र का जो है केवल ज्ञान होने के बाद उनका शरीर कैसे टिका रहता है? क्योंकि केवल ज्ञान हो गया, जैसे आदित्य महावीर भगवान को केवल ज्ञान कितने वर्ष की उम्र में हुआ? 42 में हो गया। और उनकी आयु कितनी थी? 72। तो 30 साल तक क्या हुआ? आहार किया। 30 साल तक उनका शरीर कैसे बना रहा, टिका रहा? आहार करने जाते थे क्या? मुनिराज थे तब तो आहार करने जाते थे, तो आहार करने से मुनि अवस्था में तो शरीर टिका रहा। लेकिन जब केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, अनंत परमेष्टि हो गए, तो अब वो आहार के लिए कहीं किसी के जाते हैं क्या? फिर भी उनके शरीर की स्थिति टिकी रहती है ना, तो वो कैसे टिकी रहती है? तो कहते हैं उनको ऐसा क्षयिक लाभ होता है, माने उनको इस प्रकार के पुद्गल परमाणु आते हैं शरीर के योग्य कि जिससे उनका शरीर बिना आहार के भी टिका रहता है। इसलिए भगवान बनने के बाद कोई जीव आहार नहीं करता। भूख क्यों नहीं लगेगी? तीर्थंकर को भूख नहीं लगती है? ये किसने कह दिया? अरे कौन से क्या है? तीर्थंकर को केवल ज्ञान होने के बाद, केवल ज्ञान होने के पहले भूख नहीं लगे तो खाना यूं ही खा लें क्या? वो चीज अलग है। भूख प्यास तो होती है, भूख प्यास का अभाव तो अनंत अवस्था में होता है। जन्म जरा तिरखा क्षुधा ये तो अनंतों के है, लेकिन तीर्थंकर के जन्म के थोड़ी नहीं अतिशय है। जन्म का अतिशय ये है कि आहार करेंगे, निहार नहीं होगा, शरीर में पसीना नहीं होगा, छाया नहीं पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब भूख ही नहीं लगेगी। छाया भी केवल ज्ञान होने के बाद, वो भी केवल ज्ञान का अतिशय है, जन्म का नहीं है। जन्म का तो ये अतिशय है कि शरीर का खून सफ़ेद होना, शरीर अच्छा सुंदर होना, हड्डी अच्छी होना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भूख ही नहीं लगना जन्म से, तो मनुष्य गति के ही जीव नहीं कहलाएंगे। और फिर तो आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली, तो भूख नहीं मिली तो गंजा का क्यों रहते हो? ये उपसर्ग ही नहीं हुआ। ये तो कोई 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली, अपन ने पढ़ा कि नहीं पहले भाग? तो उपवास रहा ना 6 महीने, मतलब 6 महीने तक आहार के लिए तो गए हो, और 6 महीने तक आहार मिला नहीं, तो आहार काय के लिए गए थे? लेने गए थे तो भूख नहीं लग रही थी, उसके बिना भूख के गए थे क्या लेने? है ऐसे ही। अब है तो है नहीं, मतलब भूख तो ऐसे ही ले लो, कैसे आ गया। भूख थी, 6 महीने तक आहार के लिए गए, आहार की विधि नहीं मिली, उपसर्ग माना गया वो उनके ऊपर। ये एक तरह का वही था ना, उनके असता का उदय था ये। तो इसलिए भूख तो होती है किनके? बालक के, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक। केवल ज्ञान होने के बाद भूख प्यास नहीं लगती। क्या? केवल ज्ञान होने के बाद ये सब दोष नहीं होते। केवल ज्ञान होने के बाद तो भगवान सपुरुष में विराजमान रहते हैं। ये तो लोग दर्शन करने जाए और भगवान का मैं कि अभी तो फलाने व्यक्ति के आहार लेने गए और आहार लेते लेते आहार में तो सारी चीजें जो है 3 लोग झलकता है ना? तो 3 लोग झलक रहा है, तो मरते हुए जीव भी दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। अब शास्त्र में तो इतना लिखा है कि कोई यदि रोने की भी आवाज़ सुन ले तो अंतराय हो जाता है। तो अब यहाँ रोना तो पूरी दुनिया में चल रहा है, तो केवल ज्ञान ऐसा तो नहीं कि अभी रोने को बंद करो देखना, अभी जब तक आहार ले रहे हैं। और उस आहार के अंदर भी जीव, सूक्ष्म जीव भी दिखाई दे सकते हैं।
तो फिर वो खाएंगे कैसे? वो सब चीज़ें इसलिए बनती नहीं हो, उनका शरीर इतना कमजोर नहीं है, वो परम उदारिक शरीर है उनका, उस शरीर को भूख प्यास नहीं लगती। क्या है, दिगंबर मत में और श्वेतांबर मत में एक बहुत बड़ा अंतर है। ये जो अंतर है ना, वो ये है कि वो ये मानते हैं कि केवली भगवान को भी भूख प्यास लगती है। तो वो केवली भगवान को भूख प्यास क्यों नहीं लगती, उसका हेतु दिया यहाँ कि भाई उनके शरीर की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब उसको भूख प्यास नहीं होती। अभी यदि उनको भूख प्यास लगने लग जाएगी तो फिर उनका अनंत वीर भी क्या काम आएगा, अनंत बल काम क्या है। और यहीं जब देवों को भूख प्यास नहीं लगती है तो भगवान को भूख प्यास नहीं लगे तो उसमें क्या आश्चर्य। देवों का शरीर 33,000 वर्ष तक टिका रहता है बिना आहार के। कितने साल तक? 33,000 वर्ष तक। तो भगवान जिनेंद्र का शरीर कोटि पुरुष तक बिना आहार के टिक जाए, इसमें कोई दिक्कत क्या है? वो तो देव ही है, सामान्य, तो केवल ज्ञानी भगवान है। तो वो इतना आत्मा में ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो शरीर में कुछ बदलाव नहीं आएगा, कैसे संभव है? शरीर में बदलाव आने में क्या दिक्कत है? जो आत्मा में केवल ज्ञान हो सकता है, 3 लोग 3 काल जान ले, इतना बड़ा चमत्कार हो गया, तो शरीर में इतने से चमत्कार होने में क्या बाधा है कि अब उनको शरीर में आहार की आवश्यकता नहीं रही क्या? इसलिए वो कोई बाधा नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं। और ये तो मतलब जो डिफरेंसेस है बता रहा हूँ मैं, कि जो माइन्यूट बातें हैं, भगवान तो दोनों ही जगह है, इनको कहते हैं अनंत भगवान बनने के बाद भी उनको आहार की जरूरत पड़ती है। हाँ, वो एक अलग बात है, तो फिर वो सब चीज़ें नहीं, वो तो दूसरी चीज़ है वो फिर, कि वो केवल ज्ञान होने के बाद पता ही नहीं चलता आदमी को। दूसरा आदमी आता है तो भाई तुम क्या झाड़ू लगा रही थी, तो केवल ज्ञान हो गया, अच्छा। तो पता है ना, हंसी मजाक बना दी उसको उन्होंने केवल ज्ञान। ऐसे भी केवल ज्ञान इतनी छोटी मोटी चीज़ है, जैसे ही झाड़ू लगाते लगाते हो जा रहा, भाई को पता ही नहीं चले और भाई को दूसरा बताए, तो मजाक है वो सब। तो लेकिन ऐसी कहानियाँ हैं, कोई ऐसी कहानियाँ हैं, और इसलिए अपन कहते हैं कि भाई ये सच नहीं है, इसमें थोड़ी गड़बड़ है। तो क्या अपन बात चल रही थी अपनी, कि भगवान के लाभ है, मतलब ऐसे पुद्गल परमाणुओं का लाभ है जिससे उनका शरीर बिना आहार के भी टिका रहता है। ये बात कही है यहाँ पे, इसमें और कुछ नहीं है, दानांतरा है। हाँ, नौकर शरीर के योगी जो कर, हाँ, लेकिन उस नौकर वर्गणा के ऐसे शुभ और सूक्ष्म पुद्गल होते हैं जिनसे शरीर को बिना आहार किए भी टिकने की सामर्थ्य प्रकट होती है। हाँ, वो मतलब वो जैसे लौकिक लोग है वैसी वर्गणा नहीं है, वो शुभ वर्गणा आती है। जैसे किसी के शरीर को ऐसे परमाणु मिलते हैं, इससे अच्छा मोटा हो जाता है, किसी को ऐसे मिलते हैं हड्डी हड्डी सब और कमजोर होता जाता है। यही देखते ना हम, किसी का शरीर अच्छा बनता है, किसी का सब उसके कारण एक को छोड़कर, 2 को छोड़कर। देखो, मोहिनी कर्म का क्षय का होता है, मोहिनी कर्म के कितने भेद हैं? दर्शन, मोहिनी और क्षय। तो दर्शन, मोहिनी की 3 और अनंतानुबंधी 4, इन 7 प्रकृतियों का जो क्षय है वो चौथे गुणस्थान में हो सकता है, किसी गृहस्थ को हो सकता है। मैंने क्षयिक सम्यक की प्राप्ति गृहस्थी भी कर सकता है, इतना काम तो वो कर सकता है। अब बचा कौन सा? क्षयिक चारित्र। तो क्षयिक चारित्र की प्राप्ति मुनिराजों को ही होती है, और वो 12वें गुणस्थान में प्राप्ति होती है। कहाँ होती है? 12वें गुणस्थान। तो क्षयिक सम्यक, तो क्षयिक चारित्र अनंत बनने के पहले ही हो जाते हैं। क्षयिक सम्यक तो चौथे से ही हो जाता है। जैसे क्षयिक सम्यक दृष्टि थे कि नहीं सारे तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में भी जब थे तो क्षयिक सम्यक दृष्टि थे। भरत चक्रवर्ती क्षयिक सम्यक दृष्टि थे, जब चक्रवर्ती थे तब भी। जन्म से ही तीर्थंकर सब क्षयिक सम्यक लेके आते हैं, तो वो जन्म से ही क्षयिक सम्यक दृष्टि थे, तो इसलिए क्षयिक सम्यक तो पहले ही हो जाता है। वो क्षयिक सम्यक चौथे गुणस्थान में भी रह सकता है, गृहस्थ अवस्था में भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्षयिक चारित्र प्रकट होगा वो 12वें गुणस्थान में होगा, उसके लिए मुनि अवस्था होना अनिवार्य, क्योंकि चारित्र की पूर्णता वो मुनिराजों को ही होती है। इसलिए क्षयिक चारित्र मुनिराजों को ही होगा, 12वें गुणस्थान में होगा वो भी। तो इन 2 कर्मों का क्षय तो पहले भी हो सकता है अनंत बनने के, किनका? दर्शन मुनि का और चारित्र मुनि। लेकिन ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों का एक साथ क्षय होता है, और इन तीनों का एक साथ क्षय होकर केवल ज्ञान प्रकट होता है।
तो ये 3 कर्मों की क्षयिक जो लब्धियां हैं, इन 3 कर्मों से संबंधित वो 13वें गुणस्थान में अनंत अवस्था प्रकट होने पर ही होगी, और बाकी जो 2 लब्धि है वो पहले भी हो सकती है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं क्षयिक सम्यक प्रकट हो जाती है चौथे में ही, और चौथे से लेके 14वें गुणस्थान तक और सिद्धों तक रहती है, और क्षयिक चारित्र प्रकट होता है 12वें में, और 12वें से फिर वो सिद्धों तक रहता है। और बाकी इन 2 के अलावा बाकी जो 7 लब्धि है क्षयिक, वो 13वें गुणस्थान में अनंत अवस्था से प्रकट होती है और सिद्धों तक रहती है। सब उनमें घटित नहीं होगा, लेकिन उनमें अलग तरह का अपनी शुद्धता का दान वो अपने को दे रहे हैं, इस प्रकार से उनका क्षय दान। सब कर्मों का क्षय तो उनके भी है ना, सब है। उसकी प्रकटता अपन ने यहाँ इस तरह से समझाइए, उनमें उसकी व्यक्तता इस रूप में नहीं होगी, अपन दूसरे तरह से समझाएंगे कि वो अपनी शुद्ध पर्याय का दान अपने आप को दे रहे हैं, शुद्ध पर्याय का लाभ ले रहे हैं, शुद्ध पर्याय का भोग कर रहे हैं, शुद्ध पर्याय का उपभोग कर रहे हैं, उनका अनंत वीर है। ये इस तरह की उनकी क्षय क्या है। हाँ, क्या करेगा? हाँ, तो उसमें क्या है, मारना तो भरत चक्रवर्ती ने नहीं मारा, क्या अपने भाई को मारा, चक्रवर्ती दे दिया। क्षयिक सम्यक के अंदर ये सब चीजें होने में कोई दिक्कत नहीं, सम्यक का नाश नहीं होता उससे। लेकिन इसका मतलब अपन को भाई को नहीं मानना है, नहीं तो तुम कहो कि क्षयिक सम्यक दृष्टि भी भाई के ऊपर चक्र चला सकता है, तो ले आओ यहाँ से घर पे जाए और ले आओ कुछ दे के अल्लाह क्षयिक सम्यक दृष्टि कर सकता है, तो सही नहीं। लेकिन वो उसके अंदर मतलब क्षयिक सम्यक दृष्टि न्याय नीति से लड़ता है। लेकिन रामचंद्र जी भी क्षयिक सम्यक दृष्टि, पत्नी चली गई तो ऐसा तो ही नहीं भैया हम तो सम्यक दृष्टि, हम तो लड़ ही सकते, ऐसा नहीं है। वो अपने न्याय नीति के लिए लड़ेगी। हमारी पत्नी ले गए, तुम रावण ने कहा कि भाई एक काम करो, तुम आधा राज्य ले लो, लेकिन तुम्हारी पत्नी हमको दे दो। तो उन्होंने कहा यार तुम पत्नी के लिए, तो हमारी पत्नी के लिए तुम युद्ध लड़ने को तैयार हो, तो हम अपनी पत्नी के लिए युद्ध नहीं लड़ सकते क्या? है? तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो उन्होंने न्याय नीति का था ना। रावण ने अन्याय किया, अन्याय रावण की तरफ से था, राम की तरफ से कोई था ही। ऐसे उन्होंने जो है और भी जो मतलब क्षयिक सम्यक दृष्टि युद्ध आदि लड़ने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ हो जाती है ना, 6 लेश्या हो सकती है, 4थे गुणस्थान तक 6 लेश्या होती है। यहाँ भी हो सकती है, नरक में तो अशुभ हो, नरक में तो फिर भी कापुथी होगी पहले नरक में, लेकिन यहाँ तो 6 लेश्या हो सकती है। कभी 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 कृष्ण हो जाए, हमेशा 6 एक समय में एक ही रहेगी। मैंने कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण लेश्या, नील, कापोत, ये 6 लेश्या पड़ेगी नहीं, आप लोगों नहीं पड़ी होगी अभी। 6 प्रकार की कषाय की तारतम्यताएं हैं, तो ये 6 लेश्याएं क्षयिक सम्यक दृष्टि के भी संभव है। लेकिन इतना ही है कि उसके अनंतानुबंधी के साथ में जैसी कषाय होती है वैसी नहीं होगी, लेकिन 6 लेश्या हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? क्या कुछ नहीं आया तो पूछ लेना। क्षयिक दान हो गया, समय हो गया होगा, चलो पढ़ लेते हैं हम। क्षयिक दान और क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग देखो। भोगांतराय का अत्यंत क्षय होने से सुगंधित पुष्पों की वर्षा, सुगंध पवन का बहना आदि क्षयिक भोग है। भगवान जिनेन्द्र के भोगांतराय का क्षय हो गया, सुगंधित पुष्पों की वर्षा होती ना अनंत अवस्था, पुष्पवृष्टि, सुगंधित पुष्पों की वर्षा, सुगंधित पवन चलना, मंद सुगंध पवन चलना, पंक्ति बांध कर बिखर रहे मानो तेरे, मंद सुगंधित पवन चलना, ये सब भगवान के अतिशय है। तो ये सब भोगांतराय का क्षय होने से होते हैं। ये भी सब व्यवहार से कहें, वास्तव में तो उनकी शुद्ध परिणति का भोग करते हैं, वही असली भोग है। ये तो बाहर से ये भोग का कर रहे हैं। भोगांतराय अपन कह रहे हैं कि वो मंद मंद पुष्पवृष्टि चल रही, तो उसको तो नहीं देख रहे हो आप, ये उसका भोग उनका तो नहीं है। इसलिए ये व्यवहार से बहुत स्थूल व्यवहार लगाया है इसमें उन्होंने। भोग और भोग में अंतर मालूम है ना? भोग माने जो एक बार भोगा जाए वो भोग है, और जो बार बार भोगा जाए वो क्या है? तो भोग है। तो ये जो मंद सुगंधित पवन चलना है,
या पुष्प वृष्टि होना, ये एक ही बार होगी ना। पुष्पों की वृष्टि एक बार, ऐसा तो ही नहीं वो देवों ने जो पुष्प फेंके फिर नीचे से बिन के फिर ऊपर वापिस हुए, वो पुष्प तो एक ही बार होंगे। यहाँ हो सकता है ये सब क्या, जो हार माला होती है ना वो रिपीटेड चलती रहती है। एक बार वो हार माला अपन ने पहन ली, फिर उन्होंने पंडित जी ने यही रख दी तो उन्होंने धीरे से उसको ले ली, फिर दूसरा पंडित आया अगले साल उसके लिए, फिर नहीं कल आए, नहीं लाने में खर्चा होता है, वही कोई चलती रहती, लोग वही कोई पहनी हुई। इसलिए मैं तो कहता हूँ मत पहनाओ भैया, मेरे को दूसरों की पहनी हुई, जब मेरी पहन लोगे वो दूसरा भी खराब होगी, ऐसे ही दे दो, तुम भी ऐसे ही रख लो आराम से। क्या पता नहीं किस किस की वो, तो इसलिए वो लाभ जो है ना एक बार होता है, उसको क्या कहते हैं भोग, जो बार बार होता है उसको उपभोग। तो ये जो भोग बताया वो एक बार के वाले बताया। उपभोग देखो, भोगांतराय कर्म का अत्यंत क्षय होने से सिंहासन, तो सिंहासन तो रोज ही रहता है ना, वही का वही रहता है। सिंहासन है, 3 छत्र है, भावमंडल है, ये सब का होना क्या है, क्षय उपभोग है। अब ये भी व्यवहार से, भगवान तो नहीं उसका आनंद लेते कि वाह क्या बढ़िया सिंहासन है, इंद्र तूने वास्तव में काम बहुत बढ़िया किया, क्या तू सच्चा भगत है, तू ही क्या, क्योंकि वो रागाधिक का सद्भाव नहीं है ना। जब रागाधिक का सद्भाव होता है तो ये सब चीजें प्रकट कर देते हैं। जिनके राग होगा तो वो तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे भक्तों से, ये जो भक्त ऊपर बिठा दे एकदम भगवान से भी ऊपर, बहुत अच्छा लगता है। हाँ समोशन बनते हैं आजकल, तो समोशन के अंदर भगवान तो नहीं मिलते, और कोई बैठ जाता भगवान की जगह, और फिर लोगों को जो बिठाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो लगता है कितना अच्छा है, तो कितना अच्छा समोशन बनाया है ये। क्या छद्मस्त जो होते हैं ना, छद्मस्त सामान्य जीव, उनकी क्या, उनकी कितनी वो है अंदर, उनकी वक्त क्या है, लेकिन फिर भी सबको भगवान बनना है, तीर्थंकर बनना है सबको। मैंने ये अपनी हंसी कराना है एक तरह से, तीर्थंकर जैसा कार्य करना, ये वास्तव में उनकी अवमानना है। खैर अब जो भी है, तो ये सब क्षयिक उपभोग, लेकिन वास्तव में तो अपनी शुद्ध परिणति का निरंतर भोग करना वही क्षयिक उपभोग, समझ में आ रहा, बारंबार उस शुद्ध परिणति को, शुद्धता को भोगना। वीर्यांतराय कर्म का क्षय होने से अत्यंत क्या होता है, क्षयिक वीर्य होता है, अत्यंत शक्ति, ज्ञान को और दर्शन को धारण करने की शक्ति का होना, अनंत ज्ञान को धारण करना, अनंत दर्शन को धारण किए रखना, ऐसी शक्ति प्रकट होना, उसका नाम क्या है, क्षयिक वीर्य। ऐसी वीर्य माने शक्ति। नहीं तो अभी आपको ये एक चीज याद रखने को देते तो कितना लोड हो जाता है ना दिमाग, भगवान अनंत को जानते होंगे तो कितना लोड हो जाता होगा, ऐसा लोड नहीं है, उनके अंदर अनंत वीर्य है, उस वीर्य के कारण वो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन को धारण किए रहते हैं। मोहनी कर्म के ऊपर कई 7 प्रकृतियों के क्षय से क्या होता है, क्षयिक संकेत। कौन सी 7 प्रकृति, दर्शन मोहनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4, और समस्त मोहनी कर्म के अभाव से क्षयिक चैत्र प्रकट होता है। भाई 7 का तो क्षय हो ही जाएगा, उसी को क्षयिक चैत्र होगा जिसको क्षयिक सम्यक्त होगा, तो क्षयिक सम्यक्त होने पे 7 का क्षय हो गया, अब क्षयिक चैत्र होने पे 21 का और क्षय हो गया, तो समस्त मोहनी का क्षय होने से क्षयिक चैत्र प्रकट होता है। यहाँ इतना विशेष जानना कि अनंत अवस्था में ये क्षयिक दान वगैरह शरीर नामकरण और तीर्थंकर नामकरण के रहते हुए होते हैं। अनंत अवस्थाओं में तो तीर्थंकर नामकरण में शरीर नामकरण का होगा, सिद्धों में तो ये सब मिलेंगे नहीं, क्योंकि नामकरण का अभाव गया। समझ में आने की नहीं बात, नहीं आई क्या ये समझ में? अनंत अवस्थाओं में छत्र मिलेंगे, महामंडल मिलेंगे, सिंहासन मिलेगा, सिद्धों में मिलेंगे, तो उनमें उपभोग कैसे घटाओगे? पुष्प वृष्टि भी नहीं होती, सिंहासन सुगंधित मंद सुगंध पवन भी नहीं बहती, तो फिर उनके भोग क्या है? तो उनका भोग उनकी शुद्ध पर्याय का भोग है, वही है क्या? इसलिए उनके 8 गुण कहे। वैसे सिद्धों में क्षयिक लब्धि न के कहा जाता है कि सिद्धों के 8 गुण है, उन 8 में से 2 में सब गर्भित हो जाते हैं, वो सब बताएंगे, देखो भी। हाँ 12वें में, आठवें में जैसे अपन ने उपशम भाव 8वें से कहा, क्षयिक भाव भी 8वें से कहते हैं। प्रकट करने की चैपक श्रेणी पर चालू कर दिया चढ़ना,
तो वहीं से क्षायिक क्षायित करो, लेकिन वो तो जब पूर्ण होगा क्षायिक क्षायित 12वें में तभी कहलाएगा। खैर अभी अपन करते हैं इससे पहले। इसी से सिद्धों के ये भाव इस रूप में नहीं होते, सिद्धों में ये भाव इस रूप में नहीं होते। किस रूप में? छत्र चमन भावमंडल आदि रूप में, क्योंकि सिद्धों में किसी भी कर्म का सद्भाव नहीं है। फिर भी जब सिद्धों के सब कर्मों का क्षय हो गया है तो कर्मों के क्षय होने से होने वाले क्षयिक दान आदि भाव होने चाहिए। इसलिए अनंत वीर्य और बाधा रहित अनंत सुख के रूप में ये भाव सिद्धों में पाए जाते हैं। इसलिए सिद्धों में क्षयिक दान लाभ भोग वीर की जगह एक ही बात कही जाती है, अनंत वीर। अनंत वीर में ये सब गर्भित हो गए। और बाकी दान और लाभ भोग भी गर्भित करना हो, क्षयिक क्षयित्र भी गर्भित करना हो, अनंत सुख भी गर्भित करना हो, तो उन सबको एक में गर्भित किया जाता है। काय में? अव्याबाधत्व। अव्याबाद में क्षयिक चारित्र, अनंत सुख, क्षयिक भोग, ये सब अव्याबाद में गर्भित है। अव्याबाद है ना, अव्याबाद माने बाधा रहित सुख, इसलिए उनके एक अव्याबाद में सब गर्भित हो गए। एक अव्याबाद कहते हैं और एक अनंत वीर, और बाकी नाम वही के वही है। बाकी नाम माने क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन, क्षयिक सम्यक, ये तीन तो कॉमन है। और चौथा क्या है उनको? अनंत वीर। ये 4 गुण होते हैं उनके। इसलिए सिद्धों के कितने गुण है? घातिया कर्मों के 6 से 4, और अनंतों के 9 कहे जाते हैं। तो वो 9 को सिद्धों के 4 में गर्भित किया जाता है। 4 ये और 4 घाती कर्म के 6 वाले, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुणलघुत्व और अव्याबाधत्व। तो अव्याबाधत्व में जो अनंत सुख था या क्षयिक चारित्र था वो काय में गर्भित कर लिया? अव्याबाधत्व। हाँ, ऐसे अनंत में भी यही बात है, लेकिन बाहर से लोगों को समझाने के लिए इस तरह समझाया। इसलिए अनंत वीर और बाधा रहित अनंत सुख के रूप में ये भाव सिद्धों में पाए जाते हैं। इस प्रकार ये अपने क्षयिक भाव की चर्चा पूरी हुई। अब और इसमें आप सफेद वाली किताब में और पढ़ना, जो चीजें यहाँ छोड़ दी हो वो उसमें से देख लेना। कौन सी सफेद वाली किताब? ये वाली, ठीक है। और ये भी जब पढ़ लो और पढ़ने की इच्छा हो, अब ये तो होगी कि नहीं होगी भगवान जाने, तो ये पढ़ना सर्वार्थ सिद्धि। और जब ये भी पढ़ लो और फिर भी कुछ पूछना हो तो फिर मेरे से पूछ लेना, फिर मैं आपको 2-1 किताब और बता दूंगा, कमी नहीं है अपने पास में। पहले ये तो पढ़ लो, लेकिन जितना ये है ठीक है। जिनवाणी स्तुति बंद कर दे।